अगर आपको भी अपने सूट के गले में एकदम प्रोफेशनल फिनिश देना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम की होने वाली है। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगी कि बकरम पर गले को कैसे कट करना है और साथ में ही सूट पर इसको आप किस तरीके से स्टिच करेंगे। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बुकरम पर गले की मार्किंग करेंगे। ध्यान रहे कि हमारा नाप जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ये पेस्टिंग बुकरम ली है, मतलब जो इसका खुदरा साइड होता है उस पर हमें निशान लगाना है और जो इसका सॉफ्ट एकदम चिकना वाला साइड होता है ना, वो प्रेस से चिपकाया जाता है। तो यहाँ पे बुकरम को हमें डबल फोल्ड करना है। आपको जितना बड़ा गला बनाना है ना, उसमें 1 इंच प्लस करके हम इसे फोल्ड करेंगे। तो मैं यहाँ पे 3 इंच का गला बनाऊंगी। अब 3 इंच का गला बनाऊंगी तो मैंने इसे 1 इंच बढ़ाकर 4 इंच पर फोल्ड कर दिया है। तो इससे ये बुकरम जो है हमारी 8 इंच में हो गई है और मुड़ करके ये 4 इंच का हो गया है। अच्छे तरीके से मोड़ने के बाद अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे। तो गला जो मैं बना रही हूँ 3 इंच पे, तो 3 इंच पे पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब हमें गले की लंबाई का निशान लगाना है। तो मैं जो गले की लंबाई रख रही हूँ वो रख रही हूँ 7 इंच पर। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, वैसे 7 इंच नॉर्मल है, अदरवाइज़ आप 6.5 या 6 पर भी गले को बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 7 इंच पर एक और मार्क कर दिया है। अब गले की चौड़ाई हमें वही रखनी है जो हमने ऊपर ली थी 3 इंच। तो 3 इंच पर फिर हमने दोबारा एक लाइन ड्रॉ कर दी है और अब हम ऊपर वाली लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। तो ये ना एक बॉक्स की तरह बन करके तैयार हो जाएगा। अब आपको इसमें गले का डिज़ाइन देना है, मतलब जैसा भी गला आप बनाना चाहते हो जिस डिज़ाइन का, वो शेप आप हम इसमें बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे आज आपको वी शेप बनाना सिखाऊंगी। तो वी शेप बनाने के लिए हमें क्या करना है, ऊपर वाली लाइन को नीचे वाली लाइन से मिला देना है। तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके इसे हम आपस में मिला देंगे। इस तरीके से मिलाने के बाद अब हमें इसका बीच सेंटर लेना है। तो इंच टेप से मार्क करेंगे और इसे हाफ कर देंगे। इस तरीके से क्या होगा, हमें इसका बीच सेंटर मिल जाएगा। अब बीच सेंटर जो मिल गया है, यहाँ पे हम एक और मार्क कर लेंगे। अब मार्क करने के बाद हमें यहाँ पे आधा इंच के करीब बाहर की तरफ, बॉक्स से बाहर की तरफ को निशान लगाना है। तो मैंने यहाँ पे आधा इंच पे एक मार्क कर दिया है। अब यहाँ पे राउंड वी शेप देने के लिए क्या करेंगे, हम ऊपर वाले निशान को जो हमने मार्क लगाया है उससे मिलाएंगे और उस मार्क को नीचे वाले निशान से मिलाएंगे। इस तरीके से हमारी ये वी शेप बन के तैयार हो जाएगी। अब हम बाहर की तरफ 1-1 इंच पे निशान लगाएंगे। तो इस तरीके से देखिए, इंच टेप को रखेंगे और 1-1 इंच पर मार्क करते हुए जाएंगे। और मार्क करने के बाद अब हमें इन निशानों को आपस में मिला देना है। तो ये हमारी वी शेप बन के तैयार हो जाएगी। अब हम इसे कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो भी हमारी बुकरम है उसे हटा देंगे। और हमें शेप को कट करने से पहले, मतलब अपनी ये गले की जो डिज़ाइन है इसको कट करने से पहले बुकरम को अच्छे से पकड़ लेना है, वरना आप इसे पिन भी कर सकते हैं। पिन अप कर देंगे तो बुकरम आपकी हिलेगी नहीं और जो शेप है वो अच्छे से बनकर आएगी। कैंची से पहले हम क्या करेंगे, जो हमने बाहर की लाइन है ना उसे कट कर लेंगे। बाहर की लाइन कट करने के बाद यहाँ पे हमें अब अंदर की लाइन कट करनी है। ऊपर जो एक्स्ट्रा हमारा बुकरम थी वो भी हमने यहाँ पे कट कर दी है। अब अंदर का जो डिज़ाइन है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ पे कैंची को हमें ध्यान से चलाना है, क्योंकि जो हमने निशान ड्रॉ किया है ना उसी पे ही हमें अपनी कैंची को चलाना है। इस तरीके से हम यहाँ पे अपनी शेप को कट कर लेंगे। और ये देखिए हमारा जो वी शेप है ना वो बन करके तैयार हो चुका है। ये देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से बना है। आप इसको चाहे तो और राउंड भी बना सकते हैं, जहाँ हमने बीच में आधा इंच लिया था उसको आप थोड़ा सा और बढ़ा दीजिए। इस तरीके से ये जो राउंड शेप है वो और ज़्यादा बन जाएगी। और अगर आपको सिंपल वी शेप चाहिए तो आप सिंपल लाइन खींचकर और उसे कट कर सकते हैं। वैसे वी शेप दो तरीके के होते हैं, एक बिल्कुल सिंपल तरीके से और एक राउंड में बनता है, जैसे कि फ्लावर की कली होती है उस तरीके से। तो मैंने यहाँ पे ये राउंड शेप बनाई है। देखिए बुकरम को कट करने से पहले आपको बस यही सावधानी रखनी है कि आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपकी जो शेप है ना वो ख़राब हो जाएगी। अब देखिए हमारा वी नेक बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम कपड़े पे सेट करेंगे। तो कपड़े पर सेट करने से पहले हमें यहाँ पे एक कपड़ा लेना है इसी के बराबर, मतलब जितना हमारा ये नेक कट करके तैयार हुआ है ना उससे थोड़ा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए।
अब देखिए नेक की जो हमारी सॉफ्ट साइड है उसे हम कपड़े पे रखेंगे और जो खुरदरी सी साइड है उसे हम ऊपर की तरफ रखेंगे। कपड़े पे रखने के बाद हमें इस पर प्रेस करनी है। प्रेस करने से हमारा ये जो गला है वो कपड़े पे अच्छे से चिपक जाएगा। अब यहाँ पे हम आधा आधा इंच के करीब मार्जिन छोड़ेंगे और निशान लगा लेंगे इस तरीके से, और एक्स्ट्रा जो भी हमारा कपड़ा है इसे हम कट कर देंगे। कट करने के बाद देखिए जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है ना, इसे हमें मोड़ना है और सिलाई लगानी है। तो अगर आप इसे इस तरीके से ना मोड़ पाएँ तो आप पहले यहाँ पे आयरन कर लीजिए। प्रेस करने से ये आसानी से मुड़ जाएगा। फिर हम यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो गला है वो अच्छे से सेट आ जाएगा और इसमें एक फिनिशिंग आ जाएगी। अब हमें क्या करना है, इसका मिडिल पॉइंट निकालना है। गले को मोड़ेंगे और मोड़ने के बाद जो हमारा मिडिल बीच का पॉइंट आएगा यहाँ पे हम मार्क कर लेंगे। इस तरीके से हमने निशान लगा लेना है। अब क्या करेंगे, इसे हमें कपड़े पे सेट करना है, मतलब अपनी सूट या कुर्ती में इसे हम सेट करेंगे। जिस तरीके से हमने अपने गले का पर निशान लगाया है बीच पॉइंट में, बिल्कुल उसी तरीके से हमें अपनी कुर्ती का भी बीच पॉइंट निकालना है। तो जब हम कुर्ती को मोड़ेंगे तो एक लाइन आ जाएगी और उसी पर ही हमें यहाँ पे मार्क कर देना है। तो यहाँ पे देखिए कुर्ती का मैंने बीच पॉइंट निकाल लिया और निशान लगा के पहले ही तैयार कर लिया है। अब यहाँ पे हमें करना क्या है, अपना जो हमारा गला है उसे हम कुर्ती के ऊपर रखेंगे, लेकिन कुर्ती को हमें सीधा रखना है। मतलब आपका सूट या कुर्ती जो भी है उसे आपको सीधा रखना है और गले को उल्टा रखना है। इस तरीके से रखने के बाद हम इसे पिनअप कर देंगे, जिससे ये हमारा जो गला है बुकरम बिल्कुल भी हिले ना और हमारा गला बिल्कुल फिनिशिंग से बन के तैयार हो। पिनअप करने के बाद देखिए यहाँ पे ना हमें सिलाई कहाँ करनी है, जो हमने गला कट कर रखा है जहाँ तक हमारी बुकरम का किनारा है ना, बिल्कुल किनारे किनारे पे हमें मशीन को चलाना है। इस तरीके से पूरे गले में हम यहाँ पे सिलाई लगा के तैयार कर लेंगे। देखिए फैब्रिक पर सेट करते वक्त ध्यान रखें कि फोल्डिंग और अलाइनमेंट एकदम साफ़ हो। अब हम इसे सिलाई से फिक्स करेंगे। धीरे धीरे और साफ़ सिलाई करें ताकि हमारा गले में एकदम बढ़िया फिनिशिंग आए। सिलाई लगाते वक्त आपको सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि जैसे हम सिलाई लगाएंगे ना, वो बुकरम पर बिल्कुल भी नहीं चलनी चाहिए, बिल्कुल किनारे किनारे पे लगानी है। यहाँ पे पिन लगाने से हमको ये फ़ायदा हो जाएगा कि नेक बिल्कुल भी हिलेगा नहीं और बहुत ही बढ़िया फिनिशिंग से बन के तैयार होगा। अब इसके बाद करना क्या है, हमें यहाँ पे छोटे छोटे मार्क लगा लेने हैं, आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ के। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे और यहाँ पे ना हम छोटे छोटे कट लगा देंगे, जिससे हमारा गला आसानी से मुड़ जाए। अब गले को हम अंदर की तरफ मोड़ देंगे और इस तरीके से मोड़ने के बाद आप यहाँ पे आयरन भी कर सकते हैं, जिससे इसमें एक बढ़िया सी फिनिशिंग आ जाएगी। अब देखिए आप चाहें तो यहाँ पे सिलाई भी लगा सकते हैं इसके किनारे पे, या फिर आप यहाँ पे तुरपाई भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि गला कितना साफ़ और एकदम परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।